प्रश्न करो क्यों? क्योंकि उतना तुम कर पाओगे नहीं और संकलिष्ठता में जियोगे, संकलिष्ठता में जियोगे और मित्र या तो शरीर छूटेगा या संयम छूटेगा। इसलिए आगम ये कह रहा है, कदाचित किसी मुनि ने प्रत्याख्यान कर दिया हो, उपास ले लिया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है अथवा कोई उसको विषमता आ रही है, तो गुरु उपदेश से, गुरु आज्ञा से प्रत्याख्यान छोड़ करके आहार लेने जा सकता है। गुरु आज्ञा ध्यान रखना, स्वयं की आज्ञा नहीं चलेगी। इसलिए कोई भी साधना हो गुरु आज्ञा से होती है, गुरु के बिना नहीं होती। ऐसा नहीं है हमने तो निर्णय कर लिया है, सुना दिया, हमें जो करने सो करना ही है, ठीक है, अपना निर्णय आप देखते रहो, फिर देखते रहो। एक बार की घटना है, द्रोणगिरी में चातुर्मास था, आज विराग सागर का। मैं संघ में सबसे छोटा मुनि था और भावना हुई कि मैं आज उपास कर लूं। गुरु जी के पास गया, स्वामी आज यदि आपकी आज्ञा हो, ऐसा कथन नहीं होता मैं आज उपास कर रहा हूं, जब कर ही रहे तो आए क्यों गुरु के पास? ऐसे कोई बोलने की शैली नहीं होती। स्वामी यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आज उपास लेना चाहता हूं। मैं गया, वो आचार्य श्री ने ऐसे ऊपर देखा, बोले तुम्हारा कोई उपास नहीं, जाओ। जो गुरु आज्ञा, मैंने उपास नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया ना। उस दोपहर की सामा के बाद 1 बजे 105 डिग्री बुखार आ गया। अब शाम को आए, कहो ज्ञानी उपास नहीं करना? बोले ज्ञानी उपास नहीं करना क्या? हमने कि मैं समझ गया, यदि मैं गुरु होता तो उपास क्यों मांगता, आप गुरु नहीं होते उपास की मना क्यों करते? यही गुरु की विशेषता है। बोले देखा, मुझे सुबह ही तुम्हारी आंखें लाल दिख रही थी, इसलिए उपास नहीं दिया आपको। तो ये उनकी दृष्टि है। यहां यही लिख रहे आचार्य महाराज कि जिससे तुम्हारी मूल साधना में विकल्प आने लग जाए। हे मित्र, उतनी साधना करो जिससे तुम्हारा आहार औषधि बन के रहे। श्रेष्ठ मार्ग, उतनी साधना करो आहार तुम्हारा औषधि बन के रहे। इतनी साधना मत करो तुमको औषधि खाना पड़ जाए। इतना भोजन करो जिससे आहार औषधि बन जाए, इतना ज्यादा मत खा लो कि उसको पचाने के लिए औषधि खाना पड़ जाए। सर्वाहार सागर बराबर। इतना आहार करो, इस तरीके से भोजन करो, चर्या करो जिससे औषधि ना खाना पड़े। आहार पचाने के लिए आहार ही औषधि बन के जाए। क्षुधा रोग है और आहार औषधि है, नहीं तो पेट पिराता फिर। बोला बराबर है ना? हाँ, आहार औषधि है और क्षुधा रोग है। हे मित्र, इसलिए ये मृदुचर्या जो कथन के अपवाद मार्ग एक कहना बहुत आवश्यक था। इसके होने से पंचम काल की अंतिम श्वास तक जिन धर्म चलेगा। बहुत गहरे में सोचना चाहिए। आचार्यों की महिमा देखो, सूखे सूखे पढ़ के नहीं बैठना प्रमोद, ये रहस्य पकड़ो। यदि आज इस नगर में कोई त्यागवृत्ति माताएं हैं, प्रतिमाधारी, कुछ नहीं कर सकते, तो नगर में महाराज जी ना हो, माताओं इनके भोजन करा दो, तुमको पात्र दान का फल मिलेगा। और अच्छे से धूमधाम से भोजन कराना, हल्ला करके भोजन कराना। बोले क्यों? बोले हमारे घर में पात्र दान की परंपरा नष्ट न हो जाए। इनका बहुमान करोगे तो अन्य लोगों के परिणाम बनेंगे, और इनका कर्तव्य है कि बहुमान ना चाहें। नहीं तो लोग ये कहेंगे ये लोग इसलिए त्यागी बनते कि सम्मान चाहते हैं। नहीं, उनका सम्मान नहीं चाहना है, पर तुम्हारा काम संयम का सम्मान करना, उनका काम संयम का सम्मान रत्नात्रय पालन करके करना। बाल वृद्ध शांत 2 भंग बन गए, अब 2 भंग और अवशेष हैं।
पहला भंग उत्सर्ग मार्ग, दूसरा भंग अपवाद मार्ग, अब तीसरा भंग अपवाद पूरक उत्सर्ग, चौथा भंग उत्सर्ग पूरक अपवाद। ये चारों भंग स्वीकार करना। बाल वृद्ध शांत योग्यम मृदे चरण अपवादा बाल वृद्ध श्रांत ग्लाने ने समय संयम से शुद्धात्व साधत्वेन, जो बाल वृद्ध ग्लान श्रांत जो साधक संयमी शुद्धात् तत्व के साधक होने से मूलभूत छेदो न यथा तथा स्यात्, मूलभूत का छेद न हो इस दृष्टि से, तथा संयतश्च स्वस्य योग्यम संयत के लिए स्व के योग्य अति कर्कश आचरण आचरताम, अति कर्कश उत्कर्ष मार्ग का आचरण करते हुए शरीर शुद्धात्व साधनभूत, शरीर शुद्धात्व का साधनभूत संयम साधत्वेन, संयम साधन होने से मूलभूत छेदो न यथा स्यात्, मूलभूत का छेद से न हो, तब बाल वृद्ध ग्लान श्रांत ग्लानस्य, बाल वृद्ध श्रांत ग्लान के स्वस्य योग्यम मृदुपि आचरणम आचरणीयम इति अपवाद सापेक्ष उत्सर्गा। अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग यानी उत्कृष्ट चर्या को पालन करते हुए आपको अपवाद मार्ग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। बाल वृद्ध श्रांत ग्लानेन, बाल वृद्ध श्रांत ग्लान शरीर, चाहे शरीर बाल हो, वृद्ध हो, थक गया हो, ऐसे शरीर से शुद्धात् तत्व साधनभूत, ये शरीर क्या है? शुद्धात् तत्व का साधनभूत होने के कारण संयम समग्र साधनत्वेन, संयम का साधन होने से मूलभूत छेदो ये न यथा, मूलभूत का जिससे छेद न हो स्यात्, उसी प्रकार से तथा बाल वृद्ध श्रांत ग्लानश्च, बाल वृद्ध श्रांत ग्लान स्वस्य योग्यम मृदु आचरताम, मृदु आचरण का आचरण करते हुए भी संयम शुद्धा तत्व साधत्वेन, संयम को शुद्धा तत्व का साधन होने से मूलभूत छेदो न यथा, जिससे मूल का छेद न हो, तथा वैसे संयतस्वश्च, संयम के योग्य अति कर्कश मपि आचरण आचरणीय, अति कर्कश आचरण करते हुए भी मिति उत्सर्ग सापेक्ष अपवादा, उत्सर्ग सहित अपवाद मार्ग को भी स्वीकार करना चाहिए। उत्कृष्ट साधना तुम कर रहे हो, इसलिए भाई कभी भी भैया यदि आप से श्रेष्ठ चर्या पालन कर रहे हो तो जो कम संयम पालन कर रहे हैं उनके प्रति अशुभ भाव मत लाना। अपनी योग्यता से शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। कोई पूजा करके धर्म ध्यान में लगा है, कोई भगवान के अभिषेक देखने मात्र से अपना काम कर लेता है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई मुनियों की वैयावृत्ति कर रहा है, ये सब तुम्हारे सुपयोग के काम हैं। इसमें ये मत देखो हम श्रेष्ठ हैं, ये हीन है। आज एक प्रश्न है, हो सकता है प्रमोद पीछे तुम्हारे कौन बैठे ये पंडित जी दूसरे ज्ञानी, आज कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है तो उसको सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा हूँ। पर ये अन्वेष महाराज के साथ विहार कर रहा था तो पूजा के वाले के मन में भाव आया, वो क्या जंगलों में भटक रहा है, भगवान की पूजा कर रहा हूँ मैं। ठीक, जो महाराज के साथ जा रहा था वो क्या सोचता है, अरे क्या है मंदिर में खड़े रहते हम यहाँ विहार करा रहे हैं। तीसरा व्यक्ति क्या सोचता है, ये पूजा करते रहते हैं, स्वाध्याय वो भगवान की सेवा करते हैं, मुनियों की सेवा करते, स्वाध्याय करते ही नहीं है, इनका मोक्ष मार्ग कैसा, हम तो स्वाध्याय करते हैं। भाई तुम तीनों के एकांत से धर्म चलने वाला नहीं है। जो मात्र स्वाध्याय कर रहे हैं उनसे धर्म चलने वाला नहीं है, जो मात्र मुनियों की सेवा कर रहे हैं उनसे धर्म चलने वाला नहीं है, जो मात्र भगवान की सेवा कर रहे हैं उनसे धर्म चलने वाला नहीं है। इन तीनों को मिला दो, उनसे धर्म चलने वाला है। कारण अरे भाई पूजा कोई नहीं करता तो मंदिर सूना पड़ा रहता, वो भी जरूरी था। आप पूजा ही पूजा की बात कर रहे हो, यदि नीतियों का विहार नहीं कराओगे तो नगर में धर्म प्रभावना कैसी होगी और दिगंबर धर्म कैसे जीवित रहेगा। तो मुनियों की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। मुनियों की सेवा कर रहे हो
जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करोगे तो तत्व का निर्णय कैसे होगा, और तत्व के निर्णय के अभाव में हे उपाधि को कैसे समझोगे। इसलिए स्वाध्याय करना भी जरूरी है। इसलिए ज्ञानी वे नर श्रेष्ठ हैं जो पूजा भी करते हैं, मुनियों की सेवा भी करते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय भी करते हैं, वे ही सच्चे सम्यक दृष्टि जीव हैं। समझ में आ गया प्रवीण? इसलिए उत्सर्ग सहित अपवाद को भी स्वीकार करना, अपवाद से उत्सर्ग को भी स्वीकार करना, और अपवाद उत्सर्ग दोनों को स्वीकार करना। सहितस्य, इसलिए अतः सर्वथो उत्सर्ग अपवाद मैत्रिया। क्या सुंदर शब्द है, सुनो महात्माओं सभी। श्वेत सागरी मित्र देखो क्या लिख रहा है, सर्वथा उत्सर्ग अपवाद मैत्रिया। सुनो ना सात सागर, कुछ नहीं रहेगा जगत में, यही सब कुछ। अपवाद उत्सर्ग दोनों की मित्रता को स्वस्थित आचरण से विधेयम। उपवाद मार्ग उत्सर्ग मार्ग दोनों के लिए स्वीकार करके चलना यही श्रेष्ठ मार्ग है। इसके बिना मोक्ष मार्ग चल नहीं सकता है। तीर्थंकर को भी आहार को उठना ही पड़ा है। बराबर ना? आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? हाँ, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आचार्य जयसेन स्वामी इस विषय में क्या कहने वाले हैं, इसको अपन आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सतन भिन्न। भगवान महावीर स्वामी की जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हूँ। जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणवद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। ज्ञानियों, वस्तु की शुद्धि की आकांक्षा है तो ताप की आवश्यकता है। किट्टिमा से युक्त स्वर्ण को शुद्ध करना है तो है मित्र, अग्नि का संयोग अनिवार्य है। बिना अग्नि के सहयोग के बिना स्वर्ण पाषाण शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त नहीं होता। ऐसे बिना साधना के, बिना तपस्या के यह अशुद्ध आत्मा शुद्धता को प्राप्त नहीं होती। जितनी अशुद्धि आत्मा में है वह कर्मजन्य है, जितनी अशुद्धि आत्मा में है वो बंधजन्य है। आत्मा में जो अशुद्धि है वो बंधजन्य है, आत्मा में जो शुद्धि है कर्मजन्य है। वो वस्त्र की जो मलिनता है वो बाहर के मैल से है, वो वस्त्र से नहीं है। विषय को समझना। आत्मा में जो मलिनता है वो कर्म के कारण है, वस्त्र में जो मलिनता है वो बाहर के मैल के कारण है। वस्त्र मलिन नहीं होता। यदि वस्त्र मलिन हो जाता तो वस्त्र कभी धुल नहीं सकता। मलिनता वस्त्र का स्वभाव नहीं है। उस संसार में जीव का अशुद्धता, संसार में जीव की अशुद्धता स्वभाव नहीं है, विभाव है। जिसको पृथक किया जा सके, जिसको भिन्न किया जा सके, वो स्वभाव नहीं होता। सुरेश गदिया। हे मित्र, जिसको जिससे पृथक किया जा सके वो स्वभाव नहीं होता है। बहुत गंभीरता में समझना। यदि कैलाश वैद्य ने विचार कर लिया, महाराज जी मुझे गुस्सा आती है, मेरा स्वभाव है। हे मित्र, यदि तुझे गुस्सा आना स्वभाव हो गया तो सिद्धों को गुस्सा आना चाहिए। क्रोध आना, सम्यक भाई,
मन में बेटा अहंकार सताने लग गया कि मेरा भी तो नाम आना चाहिए है। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, प्रकृति है। कभी कभी मेरा भी नाम ले दिया करो महाराज। है मित्र, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये कषाय है। यहां ये समझना है, कसाय को स्वभाव मानने की चेष्टा प्रारंभ हो गई और कसाय को स्वभाव मानना प्रारंभ कर दिया तो जीव ज्ञानियों कभी स्वभाव को समझ नहीं सकता है। इसलिए वस्त्र की मलिनता को वस्त्र की मलिनता मत कहिए। वस्त्र की मलिनता को मंत्री जी, वस्त्र की मलिनता को वस्त्र की मलिनता मत कहिए। वस्त्र में जो मलिनता है वो बाहर के मल से है। ऐसे आत्मा में चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कोई भी कषाय है, 25 कषायों में से जो भी कषाय आ रही है ये आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है। जो पृथक होता है वो स्वभाव नहीं होता, ये सूत्र ध्यान रखना। जो पृथक होता है वो स्वभाव नहीं होता। पृथकीकरण की जो क्रिया है यही मोक्ष मार्ग है और पृथक हो जाना ये मोक्ष है। क्रोध कसाय है, इस पर हर्षित मत हो। कुछ जीव यूं सोचते हैं क्या कर सकता हूं, ये तो स्वभाव है। किसी का जोर से बोलने की आदत है, बोले मेरा स्वभाव है। किसी को धीमे बोलने की आदत, बोले मेरा स्वभाव है। ये पागलपन कब बंद करोगे? किसी को हंसने की आदत है, बोले मेरा स्वभाव है। किसी को रोने की आदत है, हर बात पर रोके ही बात करता है, बोले मेरा स्वभाव है। घबराओ मत, अभी समझ में आता तुमको स्वभाव। कुछ लोग जब भी कोई बात करेंगे उनको लगता है राजू पहाड़े ऐसे जगत में जीव हैं, उनको लगता है मैं अच्छा बोलूंगा तो सामने वाले का सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे जगत में प्राणी हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूं और मैंने इससे अच्छी भाषा में बोल दिया तो इसका सम्मान बढ़ जाएगा। है मित्र, उसका सम्मान तो उसके पुण्य पर है, उसका सम्मान तो उसके यश पर है, परंतु आप अपनी भाषा खोटी करके भाषा वर्णा का दुरुपयोग जरूर कर रहे हो। एक व्यक्ति के शब्द सुनने में आए, अध्यक्ष जी मैं किसी व्यक्ति को अपने घर नहीं बुलाता हूं। एक व्यक्ति क्या बोलता है, किशोर पढ़ेगा क्या मित्र? एक पुरुष क्या बोलता है, मैं अपने घर में किसी आदमी को नहीं बुलाता हूं। मैंने पूछा भाई उनसे पूछना क्यों नहीं बुलाते हो? बोले मेरे घर में आने से उनके अंक बढ़ जाते हैं।